बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वो गाइस जो मेरी वीडियो ये पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर आपको लिथुआनिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा लिंक ये मेरी प्रोफाइल में जाएं, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का लिंक अवेलेबल है, आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग यहाँ पे लिथुआनिया में वोल्ट बोर्ड का काम करते हैं, उनकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। यानी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, जो कि पहले गाड़ी पे काम करते थे, अभी ये आजकल साइकिल में काम कर रहे हैं। किसी समर की वजह से विंटर में ये गाड़ी पे काम करते थे। इन्हीं से पूछते हैं कि लेटेस्ट सिचुएशन ही बताएं, और गाड़ी छोड़ के आप साइकिल पे क्यों आ गए और क्या डिफरेंस होता है। आज इन्हीं से ही इन्हीं की जर्नी ये पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई। कैसे हैं सलमान भाई? अल्लाह का करम है जाहिद भाई, आप सुनाओ कैसे हो? जी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक है? ठाक, अल्लाह का शुक्र। सुनाए, मौसम तो फिर विंटर वाला आ फिर गया। वो विंटर वाली वाइफ दे रहा है ये मौसम। मतलब आपको पता है यहाँ की मतलब मौसम वो अनप्रेडिक्टेबल है, हम्म। किसी टाइम भी चेंज हो सकती है। तो इस कुछ दफा तो दरमियान में एक दफा धूपें काफी आई थी, धूप आई बिल्कुल थी। बिल्कुल 2 दिन पहले तो थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही थी। वो मतलब बर्फ दूसरी जो पाकिस्तान में नहीं होती वो वाला हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली यहाँ पे बर्फ गिर रही थी। आजकल वैसे मुझे लग रहा है लेटेस्ट पाकिस्तान में भी कुछ ठंड ठंड ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये पता सही नहीं बोल रहे ओवरऑल ही ये मौसम बदला हुआ है। हैं। हाँ इधर बिल्कुल हमारा तो एक दफा गर्मियां आके फिर दोबारा वर्ष आ गई हैं। बिल्कुल जाहिद भाई बिल्कुल। अच्छा, अभी जरा मुझे ये कुछ आपसे मैंने क्वेश्चन करने हैं जी जी जाहिद भाई। कि आप सर्दियों में गाड़ी पे काम करते थे, यकदम साइकिल पे आ गए, पहले तो ये रीजन बताए ना। शायद भाई बेसिकली विंटर्स में जो लड़के साइकिल पे होते हैं वो भी मतलब गाड़ी पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ा फैक्टर है, बड़ा रीज़न है वो है कि सर्दी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बंदा मतलब -20-25 में साइकिल पे काम नहीं कर सकता। तो जो भी लड़के होते हैं वो साइकिल पे मतलब गाड़ी पे शिफ्ट होते हैं मतलब विंटर्स में। हाँ हाँ। तो जब जैसे ही विंटर्स खत्म होता है तो ऑब्वियसली समर में जो लड़के मतलब गाड़ी पे शिफ्ट होते हैं तो वो मतलब दोबारा साइकिल पे आते हैं। तो जो विंटर होता है जी उस वक्त साइकिल, यहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, जी। तो साइकिल वाले लोग किधर जाते हैं? जो साइकिल वाले लोग होते हैं ना वो मतलब इतने ज्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं। वो भी 1-2 घंटे काम करते हैं फिर हाँ वापस चले जाते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है जाहिद भाई। हाँ तो हाँ। जो लड़के गाड़ी पे काम करते हैं वो ज्यादा कमाते भी है, और मतलब उनका ज्यादा हो जाता है मतलब उसकी कि विंटर अर्निंग। में लोग भी थोड़े कम हो जाते हैं ना, क्योंकि हर एग्जैक्टली एक गाड़ी भी नहीं क्योंकि चला सकता। क्योंकि जाहिद भाई विंटर्स में मतलब यहाँ के लोकल घर से बाहर नहीं निकलते, तो काम भी बहुत ज्यादा होता है, हम्म। बहुत ज्यादा काम होता है। तो मतलब जो गाड़ी वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं स्पेशली विंटर्स में। तो समर में यानी फिर वो काम की अर्निंग कम हो जाती है। बिल्कुल जाहिद भाई, समर्स में मतलब बहुत काम डिम लो हो जाता है, बहुत काम। मतलब क्योंकि इनके जो लोकल है वो बाहर निकलते हैं, आउटिंग करते हैं, हाँ हाँ। और मतलब फिर काम पे बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। अभी ये बताएं कि गाड़ी पे जो लोग काम करते हैं उनकी पर आवर कितनी अर्निंग है, साइकिल वाले कितनी अर्निंग, कुछ अंदाजा दें, हैं कोई आइडिया ही है ना हर एक शायद भाई की। जैसे मैंने आपको बताया कि समर में मतलब काम नहीं होता इतना, हाँ और सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है। हाँ। तो जो मतलब ज़्यादा तो समर्स में मतलब साइकिल पे काम करते हैं, क्योंकि देखो एक तो काम नहीं है समर्स में, और अगर बंदा गाड़ी पे काम करे तो फ्यूल गैस ये मतलब ये ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो मतलब ना इतने पैसे नहीं बचते। तो जो भी लड़के हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम साइकिल पे आए। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना जाहिद करंट भाई, सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में ये है कि पर आवर 5 भी बनते हैं, 7 भी बनते हैं। पहले मतलब विंटर्स में पर आवर 12 की निकलती थी, 10 की निकलती थी गाड़ी पे। गाड़ी पे या साइकिल पे। हाँ। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। अभी मतलब समर्स में काम नहीं है तो 5 की मतलब एवरेज निकलती है पर आवर भी। हम शुक्र करते हैं हाँ। क्योंकि काम पे बड़ा असर हुआ है, और काम नहीं है तो। और जो बड़ा रीज़न है जाहिद भाई, ये मतलब बाहर निकलते हैं, ये ऑर्डर ही नहीं करते, हाँ। ऑर्डर नहीं करते। और जाहिद भाई और बड़ा जो बड़ा फैक्टर है, मतलब विंटर्स में लड़के काम नहीं करते इतने, जो मम्मी डैडी होते हैं
वो ठंड लगती है उनको, ठंड की वजह से। तो कुछ गाड़ी भी हर एक बंदे का समर्स लाइसेंस नहीं होता। समर्स में सारे लड़के बाहर निकलते हैं, और जो बड़ा फैक्टर है यहाँ के जो लोकल है वो भी काम करते हैं समर्स में। हाँ। इनके लोग जो लोकल है लिथुआनियन, वो भी समर्स में काम करते हैं, तो मतलब ज्यादा कोरियर बढ़ जाते हैं ना, उस वजह से इतना काम नहीं होता। अभी करंटली जो सिचुएशन है, कल बहुत काम था, हाँ। कल फ्राइडे पे काम होता है, और मतलब फ्राइडे पे काम होता है, और जो मंथ की स्टार्ट होती है उसमें काम होता है, एंडिंग में तो काम ही नहीं होता। आपको कितनी देर हो गया लिथुआनिया में? मुझे जाहिद भाई 2 साल हो गए इधर। 2 साल में पिछले साल और इस साल की क्या एवरेज है? पिछले साल काम अच्छा था, इस साल अच्छा है? पिछले साल जाहिद भाई बहुत काम था, हमें ऑर्डर के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। अभी सिचुएशन ये है कि घंटे घंटे हो जाते हैं ऑर्डर की वेट में, तो ऑर्डर नहीं मिलता। तो नहीं, तो हर साल क्या काम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? जाहिद भाई हर साल मतलब ना, देखो कोरियर्स बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं हर साल, तो जो भी आता है, जो भी स्टूडेंट आते हैं वो मतलब यही बोल्ट वोल्ट प्रेफर करते हैं, उस वजह से मतलब ना कोरियर हर साल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से काम पे बड़ा असर पड़ता है। बाकी सलमान भाई, ये जो वोल्ट बोल्ट की आईडी है, जी जी। ये इजी बन रही है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है? जाहिद भाई पहले जब हम आए थे तो आइडिया मतलब जल्दी बन जाती थी, इजीली बन जाती थी, लेकिन अभी मैंने आपको पहले बोल दिया कि कोरियर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो इस वजह से आजकल आइडिया भी नहीं बनती। हाँ, मतलब वो जो वोल्ट की आईडी है वो तो नहीं बनती, तो वोल्ट की फिर भी बनती है, मतलब वोल्ट की नहीं बनती। मतलब कि आजकल आइडिया भी इजीली नहीं बनती, क्योंकि कोरियर्स बहुत बढ़ गए इस वजह से। नहीं तो वैसे कितना टाइम लगता है अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है? कोई लैंग्वेज कोर्स तो अभी मस्त नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, और तो इनका जो न्यू रूल वो है मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि लैंग्वेज भी, वो जो कोरियर्स है उनको मतलब लैंग्वेज भी वो करनी है, मतलब वो लैंग्वेज अगर नहीं होगी तो ये आपकी बोल्ट वोल्ट की जो आईडी है वो भी नहीं चलेगी। A1 कोर्स करना होगा? A1 करना पड़ेगा। जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी? बिल्कुल बिल्कुल जाहिद भाई, बिल्कुल। ये रूल कब से वैसे लागू होगा? यहाँ मतलब जाहिद भाई ये रूल मतलब अभी मेरे ख्याल में कि मई में मतलब लागू हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी A1 करना लाजमी है, जिसने भी आईडी चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, और जॉब वाले भी, और जो हम बोल्ट वोल्ट करते हैं हम भी, सबको A1 करना ही करना पड़ेगा। है। लेकिन अभी तक आई थिंक स्टूडेंट सीरियस नहीं ले रहे। स्टूडेंट्स नहीं ले रहे, बिल्कुल आपकी बात सीरियस। जब तक सर पे पड़ती ही नहीं, हमारे पाकिस्तानी में स्पेशल। बिल्कुल जितने बिल्कुल। भी हैं लोग, अभी तक कोई किसी ने आई थिंक कोर्स करने शुरू नहीं किए जो नहीं, शाहिद भाई बहुत सारे लड़के कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर से वो सिखा रहे हैं। तो आपकी क्या सिचुएशन है? मेरी सिचुएशन ये है कि जाहिद भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैंग्वेज हम भी सीख रहे हैं मतलब यूट्यूब से ऑनलाइन, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक टीचर हमने नहीं ज्वाइन किया है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है ना जाहिद भाई, वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अब मिसाल है जर्मन का, इटालियन का, स्पेनिश का, वो बहुत इजी है, लेकिन ये लिथुआनियन मतलब बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो नए स्टूडेंट हैं या इधर है, लैंग्वेज का भी एक सबसे बड़ा यानी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, सीखनी बड़ा पड़ेगी। उसके अलावा गर्मियों में काम कम होता है एज कम्पेयर टू सर्दियों के। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा कोई और इस तरह के यानी वोल्ट बोर्ड के बारे में बताएं कि यहाँ पे आप जब काम करते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हों, या कोई फॉरनर्स की तरफ या जो लोग इधर हैं वो आपको पसंद करते हैं यहाँ पे? जाहिद भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मुल्क में बहुत रेसिज्म है, इनके लोग बहुत रेसिस्ट है, इनके लोग मतलब फ्रेंडली नहीं है। हमने तो बहुत सारे मुल्क मतलब घूमी है, पेरिस हो गया, पोलैंड हो गया, लातविया और कंट्री, मतलब उनके लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली है। ये लिथुआनियन मतलब फ्रेंडली नहीं है, ये बहुत मतलब रूड है, तो फ्रेंडली नहीं है। स्पेशली जो कोरियर्स है ना, हमारे साथ भी ये मतलब फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वोल्ट बोल्ट करके अपनी फीस पूरी कर लेते हैं? जाहिद भाई इसमें एक फैक्टर है, अगर वो स्टूडेंट मतलब घर पे से ना भेजे और वो डेली के हिसाब से काम करे, डेली मतलब उसकी एक डेली एवरेज होनी चाहिए, तो आई थिंक वो मतलब फीस वो मैनेज हो जाएगी। बाकी यहाँ का रहना सहना भी तो है ना? हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये रहना सहना हो गया, मतलब यहाँ की फीस अगर वो लड़का घर पे से ना भेजे तो वो मैनेज कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और? जाहिद भाई काम कितना भी बुरा क्यों ना हो, दिन कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन 50 बन जाते हैं। अच्छा, 50 यूरो बन जाते हैं अगर आप सुबह
10 बजे से निकलो या 11 बजे से रात के 8 तक, 9 ये तक 8-10 घंटे काम हाँ, करें, तो 50 बन जाते यानी हैं। वैसे 5 यूरो के एवरेज के साथ। पहले मतलब 10 घंटे में प्रोबेबली 80-90 बनते थे, 100 भी बनता था। हाँ, हाँ, लेकिन अभी 50-60 तक बन जाते हैं 10-11 घंटे में। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी आपके दोस्त बाकी सिटीज में भी रहते हैं, कॉन्वेंट फ्लाई पड़ा है, उधर की सूरत हाल इससे बेहतर है? उधर की जो सूरत हाल है, आपको पता है कि जाहिद भाई कैपिटल में वैसे भी ज्यादा कंपटीशन होता है, तो एज कम्पेयर टू विल्नियस और जो इसके सिटी है लिथुआनिया के, उधर थोड़ा ज्यादा कम है इधर से। हाँ, हाँ। मेरे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट आते हैं सारे वर्ल्ड बोर्ड ही करते हैं। जाहिद भाई ये हमारी मतलब बड़ी गलती है कि हम आते ही मतलब कोई जॉब सिक्योर नहीं करते, कोई जॉब सर्च नहीं करते, हम मतलब वोल्ट में हम फंस जाते हैं, तो ये बड़ी गलती है एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी आपका क्या शेड्यूल है, आप कितनी देर काम कर रहे हैं आजकल? जाहिद भाई मेरा ये शेड्यूल है कि मैं सुबह मतलब 10:30-11 बजे काम पे निकलता हूँ, रात 9 तक मैं काम करता हूँ। तो यूनिवर्सिटी नहीं जाते? यूनिवर्सिटी वो जिस दिन क्लास होती है, क्लास के बाद मैं काम पे, जिस दिन क्लास नहीं होती तो मतलब फिर मैं काम पे निकलता हूँ। मतलब वैसे जो मेरी मतलब जो टाइमिंग है मैं सुबह निकलता हूँ 10-11 बजे। ठीक हो गया। तो बाकी इसका मतलब है आपको तो अपनी फीस पूरी कर करा रहे हैं ना? वो फीस थोड़ी सी है लेकिन वो भी मैनेज कर रहे हैं, हो जाएगी। यानी पहले कोई स्टूडेंट्स जब तक पढ़ते हैं उस वक्त तक ये काम वक्त ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिद भाई मैंने आपको बोल दिया ना कि हर साल बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनकी इमिग्रेशन भी फ्रेंडली है, तो सबको वो वेलकम कर रहे हैं, तो इस वजह से मतलब जो भी लड़के आ रहे हैं मतलब वो बोल्ट की आईडी बनाकर काम पे शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से कोरियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह काम वो सेम है लेकिन कोरियर्स ज़्यादा है तो काम डिवाइड हो गया है। मतलब कि फिर आखिर निचोड़ यही निकला है कि गर्मियों में काम कम होता है, गर्मियों में काम क्योंकि कम सारे होता है। लोग साइकिल पे आ जाते हैं और इनके अपने भी निकल आते हैं। बिल्कुल। और गर्मियों में जाहिद भाई मतलब ऐसा है कि गर्मियों में आपको जॉब भी वो भी मतलब ना इजीली नहीं मिलती। हाँ जी गाइस, जैसे आपने मेरे साथ ये सलमान भाई थे, इन्होंने बोर्ड के बारे में जो लेटेस्ट सिचुएशन है अप्रैल के महीने की बल्कि इस साल की आपको सारी बताई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हुई बल्कि मैं रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मेरे इंटरव्यू यहाँ के लोगों के साथ ही होते हैं जो कि बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन होती है। जो स्टूडेंट्स भी लिथुआनिया आ रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो होगी। जी सलमान भाई, आपने भी काम पे जाना है, मैंने आपको पकड़ लिया था रास्ते से, नहीं तो जाहिद कोई भाई, बात नहीं। आपके लिए काम को हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो कोई इशू क्योंकि नहीं है। लोग आते हैं फिर पूछते हैं, मैंने कहा कोई ऐसे भाई का इंटरव्यू लें जो काम करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया मतलब काम जितना भी गंदा हो लेकिन 50 बन जाते हैं। तो बाकी चलें, ओके जी सलमान भाई, शुक्रिया। कोई इशू नहीं। खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू।